हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में रिप्रोडक्शन साइकस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कंप्लीट किया था और आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि जो मेल प्लांट है उसमें मेल कोन है और साथ ही साथ माइक्रोस्पोरोफिल भी है, लेकिन जो फीमेल प्लांट है उसमें फीमेल कोन नहीं होता है। सिर्फ क्या होता है, मेगास्पोरोफिल, वो भी जो लूजली कलेक्शन ऑफ मेगास्पोरोफिल होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेल प्लांट में मेल कौन है बट फीमेल प्लांट में फीमेल कौन नहीं है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है ऑफ साइकस दैट इज मेल कोन, जिसको हम मेल स्ट्रॉबिलाई भी कहते हैं, और यही मेल सेक्स ऑर्गन है ऑफ साइकस। अब ये जो मेल कोन है ये लार्ज होता है, कॉनिकल और ओवाइड होता है शेप में, कॉम्पैक्ट होता है, सॉलिटरी होता है, मतलब अकेला एक ही कोन होता है ना। ऐसे नहीं देखोगे ना कि अब दो तीन कोन एक साथ लटके हुए हैं, एक कोन देखोगे अगर आपने साइकस का प्लांट देखा होगा। और शॉर्टली स्टॉक्ड स्ट्रक्चर होता है। अब इसको ये एक्रोनियम लिखा है मैंने जिसके थ्रू आप इसको याद कर सकते हो। LCCSS, एल फॉर लार्ज, सी फॉर कोनिकल, ओ फॉर ओवाइड, सी फॉर कॉम्पैक्ट, एस फॉर सॉलिटरी और एस फॉर शॉर्टली स्टॉक्ड स्ट्रक्चर। तो अभी तक हमने बात की थी मेल कोन के आउटर मतलब बाहर के बारे में, मॉर्फोलॉजी के बारे में। अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर यानी एनाटॉमी के बारे में पढ़ते हैं। तो मेल कोन के पास एक सेंटर में एक एक्सिस होता है जो, और जिसके साइड से जो है लीफी स्ट्रक्चर्स अटैच होते हैं राइट एंगल पर, उसे हम माइक्रोस्पोरोफिल्स कहते हैं। तो माइक्रोस्पोरोफिल्स जो है ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं विच इज प्रेजेंट एट द सेंट्रल एक्सिस ऑफ मेल कोन। अब जो ये माइक्रोस्पोरोफिल है ये क्या है, मतलब इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये कैसा कैसा है। माइक्रोस्पोरोफिल जो है ट्राइंगुलर होता है शेप में, ड्राई होता है, ब्राउन होता है, फ्लैट होता है और वुडी स्ट्रक्चर होता है। इस एक्रोनियम के थ्रू आप इसको याद रख सकते हो। वो फल बर दे टोकरी में। वो मीन्स वुडी, फल मीन्स फ्लैट, भर मीन्स ब्राउन, दे मीन्स ड्राई एंड टोकरी में मतलब ट्राइंगुलर इन शेप। ठीक है। अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट टर्म आती है, एक है एडेक्सियल और है एबेक्सियल। बच्चों को बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूजन होती है, ये बहुत सिंपल टर्म्स है। माइक्रोस्पोरोफिल जो है इसका जो अपर सरफेस है उसको हम एडेक्सियल कहते हैं और जो लोअर सरफेस है उसको हम एबेक्सियल कहते हैं। ठीक है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि जो माइक्रोस्पोरोफिल है ये अटैच्ड है सेंट्रल एक्सिस ऑफ कोन। बट कैसे अटैच्ड है ये, इसके जो नीचे होता है ना एक नैरो सा बेस होता है, पतला सा बेस होता है। बट जो ऊपर वाला होता है ना वो ब्रॉड होता है, टर्मिनल स्टीराइल पोजीशन। स्टीराइल समझते हो, मतलब जो इसका ऊपर वाला पोजीशन है वो फर्टाइल नहीं होता है और वो फ्री होता है। और जो इसका ऊपर वाला पोजीशन है किसका, माइक्रोस्पोरोफिल का, वो एंड होता है एक कर्व्ड पॉइंटेड स्ट्रक्चर में जिसको हम कहते हैं एपोफाइसिस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है। सो माइक्रोस्पोरोफिल इज अटैच्ड टू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ कोन बाय नैरो बेस वाइल ब्रॉड टर्मिनल स्टेराइल पोजीशन। ब्रॉड BTS आप याद रख सकते हो, आई थिंक काफी कोरिया की फेवरेट है ये बैंड, तो आपको याद रहेगा। BTS मीन्स ब्रॉड, T मीन्स टर्मिनल स्टेराइल पोजीशन। किसका, ब्रॉड टर्मिनल स्टेराइल पोजीशन ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल क्या है, फ्री होता है ये। और ये किस में एंड होता है, ये खत्म हो जाता है कर्व पॉइंटेड स्ट्रक्चर में जिसको हम एपोफाइसिस कहते हैं। और मैच्योरिटी में जो ये एबेक्सियल है मतलब लोअर सरफेस ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल है, यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप आ जाता है माइक्रोस्पोरेंजिया का जिसको हम सोराय कहते हैं। अगर माइक्रोस्पोरेंजिया सिंगल है तो हम उसको सोरस कहेंगे, लेकिन अगर ग्रुप में है तो उसको हम क्या कहेंगे, सोराय, SORI, सोराय। यहाँ पे लिखा है मैंने, सोराय ग्रुप ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया विच कंटेन्स स्पोर्स। मतलब यहाँ पर अभी हम मेल की बात करें इसलिए माइक्रोस्पोरेंजिया, अगर फीमेल होगा तो मेगास्पोरेंजिया। ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कम से कम एक सोरस में, एक सोराय में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, 3 से 5 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम की। तो माइक्रोस्पोरेंजिया मतलब अभी हम माइक्रोस्पोरेंजिया मतलब पोलन सैक्स होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होते हैं, आपके पोलन सैक्स होते हैं। बट अभी हम यहाँ इंडिविजुअल पोलन सैक की बात कर रहे हैं। पोलर माइक्रोस्पोरेंजियम जो है ये ओवल और सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है विद अ शॉर्ट स्टॉक। और हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया जो है इसके अंदर होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, और जो कि अंदर जाती है किसके,
मियोटिक डिवीजन में। ऑब्वियसली यहाँ रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे मियोसिस होगी। अगर हम इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स की बात करते हैं वहाँ पे माइटोसिस हो रही है। यहाँ पर हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो इसीलिए यहाँ पर कौन सी डिवीजन होगी, मियोटिक डिवीजन। तो हर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो कि मियोसिस के अंदर जाती है और बनाती है हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, जिसको हम पोलन ग्रेन्स भी कहते हैं। अब ये जो माइक्रोस्पोर है ये यूनिसेलुलर होती है, मतलब एक सेल की बनी होती है, और यूनिन्यूक्लियोइड मतलब सिंगल न्यूक्लियस होता है। अब ये जो पोलन ग्रेन होता है इसके दो लेयर्स होते हैं। एक बाहर वाली लेयर जो होती है जिसको एक्साइन कहते हैं, और अंदर वाली लेयर को हम इंटाइन कहते हैं। बाहर वाली लेयर होती है वो थिक होती है, और जो अंदर वाली लेयर होती है वो थिन होती है। और क्या है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या होता है, साइटोप्लाज्म और एक लार्ज वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है। और इसमें से आपको कुछ चीज़ें कंफ्यूज कर रही होगी तो वो मैं अभी क्लियर कर देती हूँ। वो है कि जो मेल कोन है ना वो रिप्रेजेंट करता है मेल सेक्स ऑर्गन को, जो माइक्रोस्पोरोफिल है वो रिप्रेजेंट करता है स्टैमेन को, जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो रिप्रेजेंट करता है पोलन सैक को, जो माइक्रोस्पोर है वो रिप्रेजेंट करता है पोलन ग्रेन को, और जो मेगास्पोरोफिल है वो रिप्रेजेंट करता है फीमेल सेक्स ऑर्गन को। जो बाकी के कंफ्यूजन है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगी, क्लियर करवा दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।